नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करें ग्रामीण भारत एवं समाज के बारे में। लेखपाल परीक्षा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में आप जानेंगे। इन प्रश्नों में ही से आपको कई सारे प्रश्न पेपर में देखने को मिलेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने ज्ञान में वृद्धि करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं, सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो सघन कृषि जिला कार्यक्रम शुरू किया गया था 1960 में। अगला क्वेश्चन है, हर सोना नाम से हरा सोना नाम से किस फसल को जाना जाता है? तो हरा सोना नाम से अफीम की फसल को जान देते हैं, जो कि मादक पदार्थ है। इसको हरा सोना नाम से जाना जाता है। शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? जो शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई होती है 165 फीट। जरीब खेती में नापने का एक यंत्र है, इसकी लंबाई होती है 165 फीट। गोकुल ग्राम योजना किस राज्य से संबंधित है? तो गोकुल योजना किस राज्य में? यूपी, एमपी, गुजरात, बिहार। तो गोकुल ग्राम योजना का जो संबंध है ये गुजरात राज्य से। गुजरात राज्य से गोकुल ग्राम योजना का संबंध है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। अगला क्वेश्चन है, कुफरी किस फसल की किस्म है? तो कुफरी है आलू की किस्म है। कुफरी आलू की किस्म है। अगला क्वेश्चन, धूसर क्रांति का संबंध किससे है? तो धूसर क्रांति का संबंध है उर्वरक से। उर्वरक कौन कौन से होते हैं? डीएपी, यूरिया। जो इनसे संबंधित जो क्रांति हुई है, उर्वरक क्रांति, उसको धूसर क्रांति कहते हैं। अगला है, भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कितने विषय हैं? भारत में पंचायती राज के अंतर्गत 29 विषय हैं। और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला है? तो 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, ड्रिप सिंचाई के जन्मदाता माना जाता है? ड्रिप सिंचाई का जन्मदाता माना जाता है इजराइल को। इजराइल पहला ऐसा देश था जहाँ पे ड्रिप सिंचाई प्रणाली शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन, खसरे में कितने खाने होने चाहिए? तो खसरे में 21 खाने होते हैं। खसरा का संबंध क्या होता है? खसरा एक प्रपत्र है जो लेखपाल तैयार करता है, जिसमें किस खेत में क्या बोया गया है, किस फसल में, रबी की फसल में क्या बोया गया है, खरीफ की फसल में क्या बोया गया है, इससे संबंधित विवरण होता है घाटावार। अगला, प्रत्येक जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कौन होता है? तो प्रत्येक जिले का सबसे बड़ा राजस्व होता है जिलाधिकारी, यानी कि डीएम। कुछ प्रदेशों में इसे कलेक्टर के नाम से भी जानते हैं। अगला है, दाखिल खारिज की रिपोर्ट किस न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है? दाखिल खारिज की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तहसीलदार के न्यायालय में। तहसीलदार के न्यायालय में दाखिल खारिज की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। जब खेतों का बेचा या खरीदा जाता है तो उससे दाखिल खारिज की, इसमें कोई विवाद नहीं, कोई समस्या नहीं, उससे संबंधित जो रिपोर्ट है तहसीलदार साहब के न्यायालय में प्रस्तुत की जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्व न्यायालय में सबसे निम्न स्तर का न्यायालय कौन? तो राजस्व न्यायालय में सबसे निम्न स्तर का न्यायालय होता है नायब तहसीलदार का कोर्ट। नायब तहसीलदार का जो कोर्ट होता है वो राजस्व न्यायालय में सबसे निम्न स्तर का न्यायालय होता है। अगला, लेखपाल के ऊपर क्रम में कौन सा अधिकारी या कर्मचारी होता है? लेखपाल के ऊपर क्रम में होता है कानूनगो। पहले होता है कानूनगो, फिर नायब तहसीलदार, फिर होता है तहसीलदार, फिर एसडीएम। अगला क्वेश्चन, गांव में कार्यरत राजस्व विभाग का कर्मचारी किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है लेखपाल के नाम से, और कुछ प्रदेशों में इसे पटवारी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमि के खसरा खतौनी किस कर्मचारी द्वारा तैयार की जाती है? भूमि के खसरा खतौनी लेखपाल द्वारा तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधान पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी? प्रधान पद हेतु न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। प्रधान हो या पंचायत के सदस्य हो, दोनों के लिए न्यूनतम आयु है 21 वर्ष। ब्लॉक के प्रमुख अधिकारी को किस नाम से जाना जाता है? ब्लॉक के प्रमुख अधिकारी को जाना जाता है बीडीओ के नाम से जाना जाता है। स्वामित्व योजना कब शुरू की? स्वामित्व योजना शुरू की गई थी अक्टूबर 2020 में। ये ग्रामीण भारत में लोगों के घरों से संबंधित, प्रॉपर्टी संबंधित एक योजना है, जिसमें उनकी सभी प्रॉपर्टी को एक स्थान पर सुनियोजित तरीके से जगह दी जाती है और कागजात
तैयार किए जाते हैं जिस तरह खतौनी तैयार की जाती है, उसी तरह ये भी तैयार होता है। अगला है स्वामित्व योजना का संबंध किस क्षेत्र से, तो ये संबंध है ग्रामीण भारत से। प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू हुई सन 2015 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसने शुरू की, नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ, स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर। अगला क्वेश्चन सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू हुई, सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू हुई 11 अक्टूबर 2014 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में 100 दिनों की गारंटी दी गई है, जिसे मनरेगा के नाम से भी जानते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। और शुरू कब की गई थी, 2005 में, लेकिन इसको फिर बाद में महात्मा गांधी अन्न योजना कब शुरू हुई, तो अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुई, सन 2000 में जब एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ 2005 में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया। अगला है कुटीर ज्योति योजना कब शुरू हुई, तो कुटीर ज्योति योजना शुरू हुई 1988-89 में। अगला है पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटों का प्रावधान, पंचायतों महिलाओं को 1/3 यानी कि 1/3 सीटों का प्रावधान है। अगला है पंचायती राज का जनक कौन है, तो पंचायती राज का जनक है बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता की सिफारिशों पर ही पंचायतों का गठन हुआ, तो पंचायती राज का जनक किसे माना जाता है, बलवंत राय मेहता को। ये कमेटी बनाई गई थी 1957 में। अगला है किस अनुसूची में पंचायती से संबंधित विषय हैं, तो पंचायतों से संबंधित विषय हैं संविधान की 11वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है भारतीय संविधान में। अगला है ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होना आवश्यक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होना आवश्यक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लिए है, अनुच्छेद 40 जो है पंचायतों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ था 1957 में।